गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11। आई एम पंकज सर। आज आपको पढ़ाना है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या पढ़ाना है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है H2O2 लैब मेथड, यानी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, देखिए प्रयोगशाला विधि में सोडियम परऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 और सोडियम सल्फेट बनता है। दूसरा नंबर, बेरियम परऑक्साइड को BaO2 को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस और बेरियम कार्बोनेट बनता है। ठीक। तीसरा नंबर, बेरियम परऑक्साइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेरियम सल्फेट बनता है। ये 3 लैब मेथड होगा प्रयोगशाला विधि। ठीक। फिर इसके बाद विधि चित्र आपको बुक से बनाना है और इसके बाद हेडिंग आपको डालना है कम दाब पर आसवन। विधि में हेडिंग है कम दाब पर आसवन। देखिए, कम दाब पर आसवन में हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन में 13 मिमी दाब, हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन में 13 मिमी दाब और 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर आसवन करने से जल की काफी मात्रा वाष्पित हो जाती है और हाइड्रोजन परऑक्साइड का लगभग 90% विलयन आसवन फ्लास्क में शेष बचा रहता है। इस विलयन का कम दाब पर कई पदों में प्रवाजी आसवन कराकर 90 से 99% शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस विलयन का कम दाब पर कई पदों में प्रवाजी आसवन कराकर 90 से 99% शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस बनती है। अब हेडिंग डालना है भौतिक गुण। हाइड्रोजन परऑक्साइड के भौतिक गुण में लिखिए पहला नंबर, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक रंगहीन गाढ़ा द्रव है। दूसरा नंबर, यह जल, अल्कोहल और ईथर में विलेय है। तीसरा नंबर, हाइड्रोजन परऑक्साइड का घनत्व 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.4425 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी और 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है सामान्य ताप दाब पर, यानी NTP पर अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 25, या ये ना कह देता है निर्दिष्ट ताप का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, या इसी 25 में 273 ऐड कर देंगे, 298 केल्विन भी कह सकता है। केल्विन में कहेगा 298 या 25 डिग्री सेल्सियस या निर्दिष्ट ताप या सामान्य ताप दाब पर 1.4425 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये घनत्व होता है किसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। ध्यान रखना। चौथा नंबर लिखिएगा,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्वथनांक 152 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्वथनांक 152 डिग्री सेल्सियस और हिमांक -41 डिग्री सेल्सियस होता है। -41 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आसमन कम दाब पर किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आसमन कम दाब पर किया जाता है। कम दाब पर किया जाता है। अगला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हार्ड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है। अगर ये बॉडी पे गिर जाता है तो फफोले उत्पन्न करता है। एक नंबर और लिख लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल की अपेक्षा अधिक संगुणित द्रव है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल की अपेक्षा अधिक संगुणित द्रव है। अब हेडिंग डालो, रासायनिक गुण। हेडिंग डालो, रासायनिक गुण। सबसे पहली नंबर रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में फर्स्ट नंबर अपघटन। हाइड्रोजन का कैसे अपघटन किया पता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसका अपघटन करोगे जल और ऑक्सीजन बचेगा। क्या बनेगी? जल और ऑक्सीजन। अब आपको पता है H2O2 3, यहाँ 2 लगा दो, H4 हो गया, यहाँ 2 H2 दूनी 4, O2 दूनी 4, O2 2 4। पहला नंबर हो गया अपघटन, हो गया हाइड्रोजन का। दूसरा नंबर लिखिएगा, नंबर 2, लेड सल्फाइड से क्रिया। लेड सल्फाइड से क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, क्रिया कही लेड सल्फाइड PbS। हाइड्रोजन पेरोक्साइड PbS से क्रिया करेगा तो लेड सल्फेट बन जाएगा PbSO4 प्लस जल H2। अब Pb1 तो Pb1 ऐसे O4 1 5, O यहाँ पर 2 ही है। अगर हमने यहाँ 2 लगा दिए तो H4 हो जाएगा, H4 1 5 है, 4 लगा दो, H4 दूनी 8, H4 दूनी 8, O4 4 8, O4 दूनी 8। ये लेड सल्फाइड है, ये लेड सल्फेट है। सल्फेट नोट कर लो। तीसरा नंबर लो, पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, पोटेशियम नाइट्राइड का KNO2 से क्रिया करने पर पोटेशियम नाइट्रेट बनता है KNO3। एक O इसमें जुड़ गया तो सीधे सीधे वाटर बचा, बस जल है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम नाइट्राइड, चार नंबर बताते चलो। चौथा नंबर लिख लो, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। जो करे लोगे बहुत सरल है, SO2 से क्रिया। H2O2 पढ़ रहे हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 बन जाएगा H2SO4। H2SO4 पूरी बैलेंस सीधे सीधे H2SO4। अगला नंबर इंपॉर्टेंट है, अम्लीय माध्यम में फेरस सल्फेट से क्रिया। अम्लीय माध्यम में फेरस सल्फेट से क्रिया। सुनो, पढ़ रहे हैं हम लोग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अम्लीय माध्यम की जब भी बात करें तो हमें H2SO4 लिखना है, ठीक है। फेरस सल्फेट की बात कर रहा है तो FeSO4।
FeSO4 गिव्स, बन जाएगा Fe2SO4 की होल थ्राइस। फेरिक सल्फेट, Fe में 2 लग गया, SO4 की होल थ्राइस, SO4 2 1 3, Fe2 H2 और 2 4 H हो गए, 2 O हो गए, प्लस 2H2O हो गए। इसका नाम हो गया फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट क्रिया करी थी हमने फेरस सल्फेट से, वो भी अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम मतलब है H2SO4 लेना है, ठीक, नोट कर लो। अभी और इसके रासायनिक गुण आगे। क्लोरीन से क्रिया, 6वां नंबर। देखो 6वां नंबर, आपको पता है H2O2 पढ़ रहे हो, क्लोरीन से कहा था, क्लोरीन का सूत्र Cl, इससे क्रिया करके बनेगी, एक तो HCl बन जाए, H2Cl2, 2 लगा दो सीधे सीधे, H2Cl2 प्लस O2 निकालो। 7वां नंबर, ओजोन से क्रिया, H2O2 पढ़ रहे हो, ओजोन का सूत्र होता O3, क्रिया करोगे ओजोन से, एक तो बना दो H2O जल, H2 है, एक O निकल गया, O एक बचा और 3 4 हो बचे, तो इधर लिख सकते हो 2O2 ऑक्सीजन और पानी निकल गया, ठीक। आगे अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया, मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अम्लीय माध्यम में H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4, लाल दवा, अम्लीय माध्यम का H2SO4, क्या बन गया H2SO4, अगर हमने K लिया है तो K2SO4 बनेगा, Mn है तो प्लस MnSO4 बनेगा, पोटेशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट प्लस इसके बाद H2O और SO2 भी बनेगा, क्या बनेगा H2O और SO2, जल बन जाएगा और SO2, बैलेंस कर लो, 2 यहाँ लगा दो, K2 तो K2, Mn2 तो यहाँ भी 2 लगा दो, Mn2 हो गए, Mn2 K2, ठीक है। S कितने पूरे में 1, ऐसे H कितने हैं 2 2 4 H है, अगर O कितने हैं 4 दूनी 8, तो फिर यहाँ 8 लगाओ, क्यों SO4 देखो इधर S 2 3 S है, 3 S है, 3 S यहाँ लगा दो, 3 SO4 2 SO4 है, 3 SO4 2 Mn, 2 Mn K2 इतना पूरा बैलेंस है। H 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 16, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 18, O हो गए, तो इधर कितने O हो गए, वो तो SO4 पूरे हो गए, इधर वो 8, S कितने हो गए, S 2 3 4 है, यहाँ 5 लगा, 5 H2SO4, O2 निकालना, यहाँ पर S में 3O2 मिले, देखो K2 Mn2 SO4 पूरे 3, SO4 2 1 3, Mn हो गए, SO4 हो गए, K हो गए, इतना पूरा हो गया, K हो गए, Mn हो गए और SO4, O 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 8 18, तो O 3 दूनी 6 8 कितने हो गए, 8 6 14 हो गए,
कोवैलेंस होगा। 4 दूनी 8, 18, 4 के 12, 30, 4 दूनी 8, 4 12, 8 20, 3 दूनी 6, 5 लगाओ, 5 दूनी 10, 8 18 हो गया बैलेंस। नोट करो, इम्पोर्टेंट है जब भी पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में क्रिया करें तो पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और जल बनेगा। ठीक, नोट कर लो। 9वां नंबर, अम्लीय माध्यम में मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्रिया। अम्लीय माध्यम में मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्रिया। मैग्नीज डाइऑक्साइड की सूत्र MnO2। अम्लीय माध्यम में H2SO4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 गिब्स बन जाएगा मैग्नस सल्फेट MnSO4 H2O प्लस O, H2 2 4, H2 दूनी 4, एक Mn, एक Mn, एक S, एक S, H4, H2 2 4, O 4 2 6 2 8, O 4 2 6 2 8। नोट कर लो, यूजेस लिख लो, उपयोग। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग लिख लो, पूरी गैस कंप्लीट हो गई। पहला उपयोग लिख लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तनु विलयन को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग तनु विलयन के रूप में घाव धोने, गरारा करने और कान साफ करने में किया जाता है। कान साफ करने में किया जाता है। दूसरा, अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है। लास्ट चौथा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोडियम परमैंगनेट के सांद्र विलयन के साथ रॉकेट, पनडुब्बी आदि नोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आदि नोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस कंप्लीट होती है। फर्स्ट ईयर के जिन बच्चों को दिक्कत हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।